वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग सीरीज के अंतर्गत संकेतबद्धता चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग संकेतबद्धता चैप्टर से ही क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि SHIFT को RFFBO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में LKUMB को क्या लिखा जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, तो SHIFT और इसका जो संकेत लिखा गया यानी इसका जो कोड लिखा गया है वो लिखा गया है RFFBO। उसी कूट भाषा में LKUMB को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, S दिया गया है और S का स्थान वैल्यू कितना होता है 19, कितना होता है 19, और H का होता है 8, I का 9, F का 6 और T का 20। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए R 18, F 6, फिर F है तो 6, B है तो 2 और O है तो 15। ठीक, अब देखिए 18 है और यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 18 है, एक कम है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, 2 कम है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, 3 कम है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 4 कम है। और यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 15 है, तो 20 15 यानी कि 5 कम है। तो पहले बार में 1 कम, दूसरे बार में 2 कम, तीसरे बार में 3 कम, चौथे बार में 4 कम, पांचवें बार में 5 कम। ठीक, तो हम लोग यही काम इसमें भी करेंगे। तो L का मान 12, K का 11, U का कितना होगा 21, M का 13 और B का 2। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए पहले बार में क्या करना है, 1 कम करना है, तो 12 में से 1 कम करिएगा तो कितना होगा 11। दूसरे बार में 2 कम करना है, तो 11 में से 2 कम करिएगा तो हो जाएगा 9। यहाँ 21 से कितना कम करना है 3, 13 से कितना कम करना है 4 और यहाँ 2 से कितना कम करना है 5। तो 5 कैसे कम करिएगा, ये 2 के मतलब कितना हो गया। तो देखिए ABCD में टोटल 26 लेटर होगा, कितना लेटर 26। तो A हो गया 27 और B हो गया 28, यानी कहने का मतलब जब सीरियली फिर A से लेकर के Z तक काउंट करने के बाद फिर से आगे बढ़िएगा तो इसका जो ये हो जाएगा 2 दिया गया है, तो इसको हम लोग कितना मान लेंगे 28 मान लेंगे। और 28 में से हम लोग क्या करेंगे तो 5 घटा लेंगे, तो 28 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23। या आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि B से क्या करना है 5 कम करना है, तो 1 कम करिएगा तो A हो जाएगा, 2 कम करिएगा तो Z हो जाएगा, 3 कम करिएगा तो Y हो जाएगा, 4 कम करिएगा तो X हो जाएगा, 5 कम करिएगा तो U हो जाएगा और U का मतलब 23। ठीक, अब देखिए 11 K होगा, 9 दिया गया है, 9 मतलब I होगा, 18 का मतलब R होगा, फिर 9 का मतलब I होगा और 23 का मतलब W होगा। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा KIRIW, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 10 का तीसरा आंसर सही होगा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है CIRCLE को RICELC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SQUARE को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए CIRCLE को
क्या लिखा गया है, RICELC लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में SQUARE को क्या लिखा जाएगा। ठीक, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आपको आता होगा तो रिवाइज होगा और अगर नहीं आता होगा तो सीख जाइएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए CIRCLE दिया गया है और यहाँ भी देखिए CIRCLE दिया गया है, यानी कि इसी को उल्टा पुल्टा करके यहाँ पर लिखा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्लेस वैल्यू नहीं लिख करके इसको 1 2 3 में काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर है यहाँ पर। अब देखिए आर तीसरा नंबर पर है, यहाँ पर पहला नंबर पर लिखा गया, 3 कर देंगे। आई दूसरा नंबर पर है, सी पहला नंबर पर है, ई जो है छठा नंबर पर है, एल पांचवा नंबर पर है और सी चौथा नंबर पर है। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 सजा लिए। तो इसमें भी लिखना होगा, पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 6, उसके बाद 5 और उसके बाद 4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 को ये लिखा है 3 2 1 6 5 4। तो हम लोग भी क्या किए हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख करके और जैसे इसमें कोड किया गया है वैसे हम लोग कोड यहाँ पर कर दिए। अब देखिए तीसरा नंबर पर क्या है, यहाँ पर U है, दूसरा नंबर पर क्या है, Q है, पहला नंबर पर क्या है, S, छठा नंबर पर है E, पांचवा नंबर पर है R और चौथा नंबर पर है A। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इसको आप मिलाइएगा तो ये U, पहले U है, उसके बाद Q है, उसके बाद S, उसके बाद E, उसके बाद R, उसके बाद A, यानी कि 11 का चौथा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, FAMOUS को JWPLWQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MIRACLE को क्या लिखा जाएगा। ठीक, इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये क्या है, F, और F का जो है मान 6 होगा, A का 1, उसके बाद M का 13, O का 15 और U का कितना होगा, तो U का हो जाएगा 21 और S का होगा 19। यहाँ तक क्लियर है। इसका फिर हो जाएगा 10, यानी J का 10, W का 23, P का 16, L का 12, W का 23 और Q का 17। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है 6 और यहाँ पर लिखा गया है 10, यानी कितना अधिक है, 4। यहाँ पर लिखा गया है 1 और यहाँ पर लिखा गया है 23, यानी कि पहले क्या किया है, 4 अधिक कर दिया है, उसके बाद 4 कम कर दिया है। दूसरा में फिर देखिए यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 16, 3 अधिक है, और यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 12, यहाँ पर 3 कम है। यहाँ 21 और यहाँ 23, 2 अधिक, यहाँ 19 और यहाँ पर दिया गया है 17, यानी कि 2 कम। अब तो क्लियर हो गया, पहले 4 अधिक फिर 4 कम, उसके बाद 3 अधिक 3 कम, 2 अधिक 2 कम। क्लियर है। तो वही काम हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो देखिए 13 9 18 1 3 12 5 सबका मान लिख दिए। अब पहले क्या करना है, तो 4 अधिक करना है, पहले क्या करना है, 4 अधिक करना है। ठीक, तो 4 अधिक करेंगे, तो 13 में 4 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 9 में 4 कम करना है, तो 9 में 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद क्या करना है, तो 18 में 3 अधिक करना है, तो 18 3 21। उसके बाद 1 में 3 कम करना है, क्या करना है, 1 में 3 कम करना है, तो 1 में अगर 3 कम करिएगा तो ये हो जाएगा 24। कहिएगा कैसे, तो 1 कम करिएगा तो 26,
यानी जेड 2 कम करिएगा तो 25 और 3 कम करिएगा तो 24। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, 3 में 2 अधिक करना है, तो 2 अधिक करिएगा तो हो जाएगा 5, और यहाँ पर फिर 2 कम करिएगा तो हो जाएगा 10। अब क्या करिएगा, 1 अधिक करिएगा तो यहाँ पर है 5 तो हो जाएगा 6। क्लियर है। पहले 3 अधिक या 4, पहले 4 अधिक, यहाँ पर 4 अधिक था तो पहले हम लोग 4 अधिक किए, उसके बाद 4 कम किए, उसके बाद 3 अधिक 3 कम, 2 अधिक 2 कम, उसके बाद 1 अधिक फिर 1 कम करते। ठीक, तो अब आगे लेटर नहीं है, तो देखिए 17 का मतलब क्या होगा, क्यू होगा। ठीक, 5 का मतलब ई, और 21 का मतलब यू, 24 का मतलब एक्स, 5 का मतलब ई, उसके बाद 10 का मतलब जे, और 6 का मतलब एफ। तो यहाँ पर हो गया क्यू ई यू एक्स ई जे एफ, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 12 का दूसरा आंसर सही होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। सवाल नंबर 13 दिया गया है कि RIGID को QJFJC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TUDORJ के को क्या लिखा जाएगा, और इसके लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, RIGID, R का मान 18, I का मान 9, G का 7, I का 9, D का 4। यहाँ पर देखिए यहाँ दिया गया है Q मतलब 17, J 10, F 6, J 10, C 3। अब देखिए यहाँ है 18 और यहाँ दिया गया है 17, यानी कि 1 कम है। यहाँ है 9 और यहाँ है 10, यानी कि 1 अधिक। अब देखिए पहले 1 कम, उसके बाद 1 अधिक, फिर देखिए यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 6, 1 कम, उसके बाद फिर 1 अधिक, फिर 1 कम, यानी कि पहले क्या करना है, 1 कम करना है, उसके बाद 1 अधिक करना है। ठीक, तो हम लोग इसमें भी जो नियम इसमें लगाया गया है उसी नियम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर T है यानी कि 20 होगा, U 21 होगा, D 4 होगा, O 15 होगा, R 18, उसके बाद J 10, K 11, K कितना होगा 11। अब देखिए पहले क्या करना है, तो पहले हम लोग को यहाँ पर 1 कम करना है, तो यहाँ कितना दिया गया है 20, 20 में 1 कम करेंगे तो कितना होगा 19, यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद 1 अधिक करना है तो कितना हो जाएगा 22, फिर क्या करना है 4 में से 1 घटाना है तो ये हो जाएगा 3, उसके बाद 15 में 1 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 16, उसके बाद 18 में से 1 क्या करना है कम करना है तो ये हो जाएगा 17, उसके बाद 10 में 1 बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 11, और यहाँ पर 11 में से 1 कम करना है तो ये हो जाएगा 10। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए S का मतलब 19 का मतलब S, 22 का मतलब V, 3 का मतलब C, 16 का मतलब P, 17 का मतलब Q, 11 का मतलब K, और 10 का मतलब J, यानी कि S V C P Q K J इसका सही आंसर होगा, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 13 का दूसरा आंसर सही होगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि KRIT इसको क्या लिखा जाता है, NGFI लिखा जाता है। ठीक, MONV इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है PYJT। तो उसी कूट भाषा में MINK को क्या लिखा जाएगा, और इसके लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसमें दिया गया है KRIT, और इसमें दिया गया है MONV, और इसमें दिया गया है MINK। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ जो 4 लेटर दिया गया है, ये चारों लेटर ये दोनों में मैच करता है। कहिएगा कैसे, यहाँ M है, देखिए M है, यहाँ I है, यहाँ I है, यहाँ N है तो N देखिए यहाँ पर है, K तो K यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए K का मतलब हो गया N, R का मतलब हो गया G,
आई का मतलब हो गया एफ, टी का मतलब हो गया आई, यहाँ एम का मतलब हो गया पी, ओ का मतलब हो गया वाई, एन का मतलब हो गया जे, और भी का मतलब हो गया टी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ एम है, एम का मतलब क्या हो गया, तो एम देखिए पहला स्थान पर है और पहला स्थान पर यहाँ क्या दिया गया है पी, तो एम का मतलब पी हो गया। अब यहाँ पर है आई, आई कहाँ है, तो यहाँ तीसरा स्थान पर, और तीसरा स्थान पर यहाँ क्या दिया गया है एफ, तो पी एफ। उसके बाद दिया गया है एन, एन, एन का मतलब यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीसरा स्थान पर है, तो इसमें भी तीसरा गिनती करेंगे 1 2 3, यानी कि हो जाएगा जे। उसके बाद यहाँ है कि क्या, तो के, और के दिया गया है यहाँ पहला नंबर में, और पहला नंबर में के दिया गया है, यहाँ पर पहला नंबर में एन दिया गया है, यानी के का कोड एन होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एन, यानी कि पी एफ जे एन इसका सही आंसर होगा, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।